नमस्ते दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। आज हम आरपीएससी की प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेचर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर। इसका नेचर जो है आपका दोनों हो जाएगा बोथ कर्व एंड नोड, क्योंकि इसके अंदर अगर हम ए को 0 के इक्वल रखेंगे तो वाई और वाई की वैल्यू आपके पास 0 आएगी, तो इसलिए नोड भी होगा और कस्ब भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एट द पॉइंट 4,8। तो जो इसकी लेंथ जो हो जाएगी जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेंथ जो है 24 आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑब्लिक एसिम्पटोट ऑफ द वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इज। इसका हमें ऑब्लिक एसिम्पटोट बताना है, तो ऑब्लिक एसिम्पटोट जो है इसका वो हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका जो ऑब्लिक एसिम्पटोट आएगा वो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 आएगा, क्योंकि एक्स वाई जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो वाई इज इक्वल टू एम रखेंगे हम और एक्स की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द मिनिमम रेडियस वेक्टर ऑफ द कर्व ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसकी जो मिनिमम रेडियस वेक्टर है वो हमें बतानी है इस कर्व की। तो इसकी जो मिनिमम रेडियस वेक्टर आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो a प्लस बी आएगी। हम इसको इन क्वेश्चंस को फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, जो मिनिमम रेडियस वेक्टर जो है इस कर्व की आपकी वो क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मिनिमम रेडियस वेक्टर आएगी। जब हम इसको पूरा सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास a प्लस बी इसका आंसर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि जो एसिम्पटोट है ऑफ द हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू एच एक्स प्लस के वाई आर। तो इसकी एसिम्पटोट हमें बतानी है इस हाइपरबोला की कि क्या क्या आएंगी। तो इस हाइपरबोला की जब एसिम्पटोट आएगी, जब हम सॉल्व करेंगे कि एक्स वाई इज इक्वल टू एच एक्स प्लस एक्स वाई है, तो एक्स इसमें हम कॉमन ले लेंगे, वाई माइनस एच माइनस के वाई इज इक्वल टू 0, वाई माइनस एच इज इक्वल टू 0 हो जाएगी एक वैल्यू, और एक जब हम h की जगह k पुट कर देंगे और k की जगह h पुट कर देंगे इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये जब हम इसको रीअरेंज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x माइनस के की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरह से x की हमारी x माइनस के इज इक्वल्स टू 0, एक एसिम्पटोट ये हो जाएगा और एक y माइनस एच इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो ऑप्शन सी है x माइनस के इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस एच इज इक्वल्स टू 0, ये इसकी एसिम्पटोट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एसिम्पटोट ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जो एसिम्पटोट होगी इस कर्व की, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो एसिम्पटोट क्या हो जाएगी, एसिम्पटोट ऑफ द कर्व विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस कर्व की एसिम्पटोट हमें निकालनी है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वो जो एसिम्पटोट आएगी वो एक्स इज इक्वल्स टू 1 एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगी। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2 और एक्स प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको हम पूरा सॉल्व आउट करेंगे तो एक्स माइनस 2 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हम इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स वाली जो कॉमन टर्म है उसको एक तरफ लिख देंगे, वाई वाली टर्म को एक तरफ लिख देंगे। तो जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, तो ये एक्स की वैल्यू 2 और वाई एक्स की वैल्यू 1, ये 2 आएगी, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जो पीडियल इक्वेशन ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा इज। जो पीडियल इक्वेशन होगी इस कर्व की वो क्या होगी। तो जो इस क्वेश्चन में जो पीडियल इक्वेशन हो जाएगी, ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, तो इसकी इनमें से कोई भी पीडियल इक्वेशन नहीं है। इसकी जो पीडियल इक्वेशन बनेगी वो है 1/p² इक्वल्स टू 2a/r³, जो कि यहाँ हमें ऑप्शन में नहीं गिवन है। इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, तो ये डिलीट क्वेश्चन में था। इसका आंसर जो है 1/p² इक्वल्स टू 2a/r³ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व r इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा एंड r इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन कर्व के बीच में, r इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा और r इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारा π/2। ठीक है,
एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बिटवीन द कर्व्स r इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा एंड r इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। दो कर्व्स आपको दे रखे हैं, r इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा और r इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। इन दोनों कर्व्स के बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपके पास π/2 आ जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व r इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा एंड r इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, तो वो π/2 आएगा। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे पूरी इक्वेशन को, dr/d निकालेंगे तो हमारी फाई की वैल्यू थीटा आएगी, इसी तरह से π2 की वैल्यू 90 डिग्री प्लस थीटा आएगी, तो इस तरह से हम π/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम। इफ़ u इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स वाई प्लस कोसेक इनवर्स y बाय एक्स, देन x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। u आपको सेकेंड फंक्शन दे रखा है, सेक इनवर्स एक्स अपॉन वाई, और को सेकेंड फंक्शन आपको दे रखा है वाई अपॉन एक्स। तो जब हम इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 0 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अ सर्कल मूव सच दैट इट्स सेंटर लाइज ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सर्कल पासिस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, द एनवेलप ऑफ दिस सर्कल इज। अगर एक आपका सर्कल मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है सच दैट इट्स सेंटर लाइज ऑन पैराबोला, कि इसका जो सेंटर है वो आपका पैराबोला पे लाई कर रहा है। ठीक है, एक सर्कल मूव कर रहा है इस तरह से कि इसका सेंटर आपका पैराबोला पे लाई कर रहा है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इसकी इक्वेशन है पैराबोला की। सर्कल पासिस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, तो जो सर्कल है उसके वर्टेक्स से जो पास कर रहा है पैराबोला के, तो जो एनवेलप ऑफ दिस सर्कल, तो इस सर्कल का एनवेलप क्या हो जाएगा, इस सर्कल का एनवेलप जो है वो x³ प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसका एनवेलप निकालेंगे तो x³ प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2a इक्वल्स टू 0 आपके पास आ जाएगा इसका एनवेलप। ठीक है, और ऑप्शंस इसमें नहीं हो रहे क्योंकि 2a प्लस 2a आ रहा है, यहाँ पर x माइनस 2a है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ये हम, आपको पता ही है, इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप इसके सॉल्यूशन डिटेल्ड भी देख सकते हैं इसमें। इफ़ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की पावर 1/2 है और x की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/4, देन जो डेल z अपॉन डेल एक्स व्हेन x इज 8 एंड y इज 0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। भाई आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है कि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की पावर 1/2 और x की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/4। ठीक है, जब हम इसमें डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1/3 आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। डिफ्रेंशिएशन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अगर द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व x इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0 आर, तो जो इसका एसिम्पटोट होगा इस कर्व का वो क्या होगा। आपको कर्व दे रखा है x इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका जो एसिम्पटोट आएगी, एसिम्पटोट की इक्वेशन वो आ जाएगी x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये इसकी एसिम्पटोट की इक्वेशन आ जाएगी, एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये इसका इक्वेशन आएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन काफ़ी लेंदी है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव वे भी है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं। द इवेल्यूएट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, हमें इसमें इवेल्यूएट निकालना है पैराबोला का। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 27a स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस 2a का क्यूब। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको इस पैराबोला का जो इवेल्यूएट है परवलय जो है इसका, वो आपका आ जाएगा, क्या आएगा, 27a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस 2a का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर ऑफ अ कर्व p इज इक्वल्स टू fr इज, तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें निकालनी है ऑफ द कर्वेचर,
परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है कर्वेचर की, जो कि परपेंडिकुलर है टू द रेडियस वेक्टर। अगर आपको रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर दे रखी है ऑफ द कर्व पी इज इक्वल्स टू एफ आर एस, तो उसकी लेंथ क्या आएगी? तो उसकी लेंथ जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे आप देख सकते हैं, तो 2/f आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ एफ आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इसका आंसर ये आएगा 2/f' अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ एफ आर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, अगर डबल पॉइंट ऑफ द कर्व एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 इज, तो डबल पॉइंट ऑफ द कर्व, इसका डबल पॉइंट हमें निकालना है इस कर्व का, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो डबल पॉइंट इस कर्व का क्या आ जाएगा? वो आएगा 3/2। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो जो y की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ 5/3 और 3 आएगी। ठीक है, तो 3/2 वक्र का द्विक बिंदु है यहाँ पर, तो 5/3, 2 दिए गए वक्र के समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, यह द्विक बिंदु नहीं है। तो यही जो है इसके अंदर डबल पॉइंट ऑफ द कर्व जो है वो यही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये तो नहीं आ रहा है इसका आंसर, इसलिए 3/2 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 कर रहा है इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट टू द कोनिक, हमें एक कोनिक दे रखा है L/R इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट हमें बतानी है कि एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या होगी। तो एसिम्पटोट की इक्वेशन जो है वो आपके पास हो जाएगी ई स्क्वायर माइनस 1 कॉस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू L/E/R। ई स्क्वायर माइनस 1 कॉस थीटा आपको दे रखा है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू L/E/R। ये जो है आपकी इसकी जो है इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट हो जाएगी इस कोनिक की। ठीक है, इस कोनिक की आपकी जो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट है वो ये हो जाएगी ई स्क्वायर माइनस 1 कॉस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू L/E/R। कोनिक की जो इक्वेशन है आपको L/R इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा गिवन है जब। ठीक है, यहाँ पर आपको L/E नहीं दे रखा, इसलिए ये वाला आंसर इसका नहीं होगा, इसलिए ई स्क्वायर माइनस 1 कॉस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू L/E/R होगा। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पोल ऑन अ टेंजेंट is 2 and the length of radius vector is 3 then ds/dr is equal to, अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें दे रखी है एक पोल से किसी टेंजेंट पे इज 2 एंड लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर आपको दे रखा है 3। ठीक है, तो आपको ds/dr की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल्स टू, सो ds/dr क्या हो जाएगी आपको जो, ठीक है, तो ds/dr की वैल्यू जो आपकी आएगी वो यहाँ पर 3√5 आएगी। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, क्योंकि 1/p² इज इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d का होल स्क्वायर आया है। ठीक है, जब हम इसमें p की वैल्यू 2 रखेंगे और r की वैल्यू 3 रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 3√5 हमारे पास आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एट विच द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। हमें पैराबोला पे पॉइंट निकालना है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 7 13/16 इज। ठीक है, तो उसकी आपको पॉइंट जो आएगा आपका वो आ जाएगा 9/8 - 3। ठीक है, ये इसका पॉइंट आएगा जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, if the function f(x,y) is equals to 2 to the power x plus y upon, if x plus y is not equals to 0 then 2 की power x plus y, if x plus y is equals to 0 then इसकी वैल्यू हो जाएगी 1।
ठीक है, तो हम देन जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है 1, -1 इज इक्वल्स टू, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो है 1 और -1 पे वो इक्वल होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, वो वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी log ऑफ 2 के। ठीक है, log ऑफ 2 के आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, इसकी पावर जो है 2 की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो फंक्शन है देन डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो है वो 1, -1 होगा इज इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू जो है वो log ऑफ 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। तो जो रेडियस ऑफ हमें कर्वेचर बताना है किसी कर्व का, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x दे रखा है आपको कर्व, ठीक है, एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस, उस पॉइंट पे जहाँ ये y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस टू द y एक्सिस, वो आ जाएगा हमारे पास 2√2। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2। क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें, द एनवेलप ऑफ कोएक्सियल एलिप्स द सम ऑफ हुज मेजर एंड माइनर एक्सिस इज अ कांस्टेंट d। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो है हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी कर्व का दे रखा था एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस, जहाँ पर ये y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो वो हमें 2√2 दे रखा था। द एनवेलप ऑफ कोएक्सियल एलिप्स द सम ऑफ हुज मेजर एंड माइनर एक्सिस इज अ कांस्टेंट d इज। तो जो एनवेलप होगा कोएक्सियल एलिप्स का, जहाँ पर जो सम ऑफ हुज मेजर एंड माइनर एक्सिस, जिसका जो सम है मेजर और माइनर एक्सिस का वो कांस्टेंट d है, तो वो एनवेलप क्या होगा यहाँ पर, वो एनवेलप यहाँ x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू d टू द पावर 2/3 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो है अर्ध लघु तथा अर्ध वृहत अक्षों का योग d दिया जाता है, तब ये कथन जो है d सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ यही बताया गया है आरपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। अगर y इज इक्वल्स टू f1 x प्लस a t प्लस f2 x माइनस a t देन डेल y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर इज। अगर y आपके पास f1 जो है x प्लस a t है और y2 आपके पास x माइनस a t दे रखा है, तो जो डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर स्लैश डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 1/8t² हो जाएगी। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर द कर्व a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 द एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस आर। इस कर्व के लिए जो एसिम्पटोट है पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक एसिम्पटोट निकालना है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इस कर्व के लिए क्या होगी उसकी, तो यहाँ जो एसिम्पटोट आएगी वो आ जाएगी आपकी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। ठीक है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए यहाँ पर एसिम्पटोट आ जाएगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। भाई डेफिनेटली y एक्सिस के पैरेलल है तो x की वैल्यू हम प्लस माइनस ए यहाँ निकाल लेंगे जब आपको a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, इफ z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय x देन द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अगर z की वैल्यू आपको tan इनवर्स y बाय x से रखी है और जो वैल्यू है इसकी वो क्या होगी आपको ये बताना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू आएगी 0 के इक्वल। ठीक है, जब tan इनवर्स y बाय x दे रखा है आपको तो डेल स्क्वायर z डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्या दे रखा है, अगर z इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ए एक्स माइनस बी वाई देन बी ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ए डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू। अगर z की वैल्यू आपको ये गिवन है, ठीक है,
और बी डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ए डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये 2ab z आ जाएगी। अगर z की वैल्यू आपको e टू द पावर ax प्लस बी वाई दे रखी है, f ऑफ ax माइनस बी वाई, देन b डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस a डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी जेड आपकी आएगी यहाँ पर। जब हम इसको पूरा सॉल्व आउट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, फिर बी ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेल जेड अपॉन डेल वाई भी निकाल लेंगे, उसको ए से मल्टीप्लाई करके जब इसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2ab आएगा। ठीक है, 26 क्वेश्चन पे आते हैं हम। The curvature of the catenary y is equals to cos c cos h x अपॉन c प्रोपोर्शनल टू, जो कर्वेचर आपको दे रखी है कैटेनरी की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू c cos h x अपॉन c प्रोपोर्शनल टू, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो वो रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर होगी ऑफ द ऑर्डिनेट, जो स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट है उसके रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, y square is equals to x minus 2a, the figure formed by the asymptote of the curve, इस के एसिम्प्टोट से जो फिगर फॉर्म होगा दैट इज वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज द फिगर फॉर्म बाय द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व, जो एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व से जो फिगर फॉर्म्ड होगा वो आपका जो होएगा आइसोसेलिस ट्रायंगल बनेगा जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, वाई स्क्वायर इज टू एक्स माइनस 2a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये जो इक्वेशन है इसमें वाई एक्सिस के समानांतर जो अनंत स्पर्शी के लिए आप इसको एक्स माइनस 2a को जीरो रख देंगे, एक्स की वैल्यू 2a आ जाएगी। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे एम की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, तो फिर स्लोप जो है फाई टू अपॉन फाई थ्री का निकालेंगे और फिर वाई की जो हमें इक्वेशन दे रखी है लाइन्स की, फिर y इज टू एक्स प्लस ए और y इज टू माइनस एक्स से माइनस ए, जब हम इसको बनाएंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा और कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक आइसोसेलिस ट्रायंगल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ S1 एंड S2 आर द 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व ऑन द आर्क ऑफ द इवेल्यूएट के आर्क पे 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ऑफ अ कर्व, किसी कर्व C के P1 P2 जो है रेडियाई हैं उस कर्वेचर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द कर्व C के, देन आर्क लेंथ S1 S2, तो जो आर्क की लेंथ है S1 S2 वो क्या हो जाएगी, तो आर्क की लेंथ जो है आपके पास P1 माइनस P2 आ जाएगी। यहाँ पर आर्क की लेंथ अगर आप निकालेंगे, यहाँ हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है S1 S2, तो वो P1 माइनस P2 आएगी। ठीक है ना, माना C एक वास्तविक फलन द्वारा परिभाषित एक वक्र है जो 2 बार अवकलनीय है तथा वक्र C की वक्रता अवर अचर नहीं है, तो वक्र C के किसी भी 2 बिंदुओं S1 व S2 के बीच के केंद्रक के चाप की लंबाई C के संगत बिंदुओं P1 व P2 पर वक्रता त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है आपको, द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई इज, तो जो ट्रू स्टेटमेंट इसके लिए आपको बताना है वो कौन सी होगी, तो ट्रू स्टेटमेंट यहाँ होगी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3a² हो जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 3a² आ जाएगी। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ये u आपको दे रखा है यहाँ पर, u की वैल्यू 8x² प्लस y² log x माइनस log y, देन x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ जो ये इक्वल हो जाएगा वो 2u के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू आएगी इसकी वो 2u आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, और x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आएगी वो 2u के इक्वल आएगी, जहाँ पर u आपको 8x² प्लस y² log x माइनस log y दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है जो मिनिमम वैल्यू है एक्स वाई की वो आपको दे रखी है यहाँ पर फंक्शन एक्स वाई की, वो एक्स वाई इज टू ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई फॉर a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 के लिए वो क्या हो जाएगी आपकी 3a² हो जाएगी। जो मिनिमम वैल्यू है एक्स वाई की, एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई फॉर a ग्रेटर देन 0 के लिए वो मिनिमम वैल्यू आपकी यहाँ 3a² आएगी। क्वेश्चन नंबर 33,
अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए यू प्लस बी वी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए यू माइनस बी वी दे रखा है, देन डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू इज इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 1/2 आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपको ए यू प्लस बी वी दे रखा है और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए यू माइनस बी वी दे रखा है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू की वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/2। क्वेश्चन नंबर 34, द पैराबोला वाई इक्वल्स टू 4ax पोजेसेस, वो क्या पोजेस करता है, वो नो रियल एसिम्प्टोट पोजेस करता है। वाई इक्वल्स टू 4ax पैराबोला की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, अपर जो पैराबोला है तो वो जो है नो रियल एसिम्प्टोट पोजेस करता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 35, इफ z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई, देन अगर आपके पास z की वैल्यू ये दे रखी है तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे इसके अंदर, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि z हमको दे रखा है, तो पहले हम डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर, फिर डेल z अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई की स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो आंसर आपका ये वाला आ जाएगा।